उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी। मेरी फैमिली में मम्मी-पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था, तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा-सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं एक अपना अलग से कमरा लूँगी। पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे उस घर में अजीब-ओ-गरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी, क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फ़िल्म दिखाता था और मेरे मम्मी-पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू-शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रही थी, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया था। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पालन की आवाज़ आती है ना, जैसे कि छन छन छन, बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर काँपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ ही रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती और उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन 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 सुनाई देती आवाज़, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बात बता दूंगी। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन 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 छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, सामने कोई भी नहीं दिख रहा था। आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई नहीं रही थी, छन 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 छन। मैंने अपने मम्मी पापा को जगह दिया और सारी बात उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सो गई। ऐसे ही 3-4 दिन निकले के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई समय पक्का नहीं था, कभी वह 10 बजे या फिर 10:30 बजे आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी, वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं वो आवाज़ मुझे बहुत ही डर जाती थी मैं आवाज़ सुनकर, लेकिन हमारी कभी भी कुछ भी खराब नहीं थी। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे, वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछने लगे, क्या कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी? बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ी नहीं हो गई हूँ। मुझे पता ही नहीं कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी
अच्छी लगी होगी तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसी और भी सच्ची घटना पर आधारित सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।